हेयर लॉस, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वन ऑफ द बिगेस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनता जा रहा है। पहले लोग 50s और 60s में इस प्रॉब्लम को फेस करते थे, बट अब 20s और 30s में ही इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम वीवा है। मैं मास्टर्स हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में एंड सर्टिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। एंड टुडे इन दिस वीडियो I will let you know about what are the causes of hair loss, what are the stages of hair loss, and will share some of the dietary tips to prevent hair loss. Hair are the accessory structure of our body. So if you are deficient in any of the nutrients, your body will first fix the essential function over non-essential functions, such as hair growth. So if you want to prevent hair loss, have a balanced diet. अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो तो आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छा रहता है, और अगर आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा। सेकेंड रीज़न फॉर हेयर लॉस इज़ जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के वजह से भी हेयर लॉस होता है, जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। इस चीज़ में क्या होता है, बेसिकली DHT हार्मोन्स, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ये हार्मोन सारे मेल्स में होता है, बट कुछ मेल्स में इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसके वजह से हेयर फॉलिकल्स श्रिंक करने लगते हैं। इसीलिए हेयर लॉस का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो हेयर थिनिंग होता है। हेयर थिन होना शुरू होता है पहले, उसके बाद फिर हेयर लॉस होता है। सो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप DHT इनहिबिटर फूड्स ले सकते हो। DHT इनहिबिटर फूड्स जो होता है वो DHT के सिक्रीशन को इनहिबिट करने में हेल्प करता है। अब ये जो फूड होता है जैसे कि लाइकोपेन और जिंक, जिसमें ये चीज़ ज़्यादा है, वो फूड DHT इनहिबिटर फूड्स होता है, जैसे पम्पकिन सीड, स्पिनच, ग्रीन टी, टोमेटो। आप ये सारे फूड अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। अगेन अनदर रीज़न ऑफ हेयर फॉल इज स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में हो तो भी आपका हेयर लॉस होगा। आप जब स्ट्रेस में होते हो तो टेक अ डीप ब्रीथ, ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करेगा। फीमेल्स में हेयर लॉस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेनोपॉज या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान, लैक्टेशन के दौरान वो लोग हेयर लॉस को फेस करती हैं। So moving on to the stages of hair loss. So it is basically divided into 7 stages. Stage 1 और Stage 2 में तो ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता, इसमें हेयर थिन होना शुरू हो जाता है। Stage 3 और Stage 4 में आगे फ्रंट लाइन का जो हेयर है वो थोड़ा सा थिन होना शुरू हो जाता है, और आगे का जो फ्रंट लाइन का हेयर लाइन है वो M शेप का दिखने लगता है। Stage 5 में जो सेंटर रीजन का जो हेयर ग्रोथ है वो होना कम हो जाता है, और Stage 6 और Stage 7 में सिर्फ साइड में ही हेयर बचते हैं। सो बेसिकली Stage 5, Stage 6 और Stage 7 में हेयर ट्रीटमेंट काम नहीं करता, इसमें आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। बट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर आप अपने लाइफस्टाइल को पुअर रखते हो तो अगेन आप हेयर लॉस फेस करेंगे। इसीलिए आपको अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा रखना पड़ेगा। सो हियर आई विल शेयर सम ऑफ द डाइटरी टिप्स जिससे आप हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हो। सबसे पहले अपने खाने में आयरन ज़्यादा रखें। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सप्लाई करेगा हेयर फॉलिकल्स तक, तो हेयर जो है आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैंने पहले भी बताया कि आप DHT इनहिबिटर्स फूड इंक्लूड कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिया। ओमेगा 3 रिच फूड भी लीजिए, जैसे कि वॉलनट्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, ये सब चीज़ इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। ये हेयर स्कैल्प के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, हेयर स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। और अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखिए। अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हो ना, तो आप अपने ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखते हो, और अगर आपका ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगा तो आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा। सो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो बाय कि हेयर लॉस कोई बीमारी नहीं है। हेयर लॉस बस एक ज़रिया है आपके बॉडी को ये बताने का कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, अनटिल एंड अनलेस कोई जेनेटिक रीज़न हो तो। अगर जेनेटिक रीज़न है तो वो जेनेटिकली हो रहा है, मगर ऐसे आपको हेयर लॉस हो रहा है तो ये एक साइन है आपके बॉडी को ये बताने के लिए कि अंदर कुछ गड़बड़ है। सो आप जितनी भी ऑयल यूज़ कर लो, जितने भी शैम्पू यूज़ कर लो, जितने भी कंडीशनर यूज़ कर लो, ये आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट नहीं करेगा। आपको उसके लिए बैलेंस डाइट लेना होगा, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे।
होप सो ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। थैंक यू सो मच।